ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर का खान गैंग को मुंहतोड़ जवाब। सेना के पराक्रम पर बोले एक्टर दिलीप ताहिल, देश के लिए गौरव का पल। दिलीप ताहिल ने कहा, हम और हमारी ताकत इकट्ठी होगी तो दुश्मन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड खान गैंग में पसरे सन्नाटे पर जनता का जमकर गुस्सा फूट रहा है। अब बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर दिलीप ताहिल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना के शौर्य और भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ की है। लेकिन इसी के साथ दिलीप ताहिल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बॉलीवुड खान गैंग में पसरे सन्नाटे पर उन्हें आईना भी दिखाया और पाकिस्तानी एक्टर्स के हिंदुस्तान में बैन होने पर भी उन्होंने जवाब दिया। दरअसल जिस तरीके से बॉलीवुड में ऑपरेशन सिंदूर पर खामोशी छाई हुई है, सलमान खान से लेकर शाहरुख खान, आमिर खान से लेकर ऋतिक रोशन कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, ना ही सेना पर और ना ही सरकार पर और ना ही पाकिस्तान पर। तो इसको लेकर अब दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर जो चुप्पी बॉलीवुड में सधी हुई है, उसको लेकर अब एक्टर दिलीप ताहिल ने जवाब दिया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर जो चुप हैं, ये सवाल तो उनसे ही पूछना पड़ेगा कि आखिर वो चुप क्यों है, उनकी चुप्पी का रीजन क्या है, इस चुप्पी का राज क्या है, ये उन्होंने पूछा है और कहा है कि जहां तक बात पाकिस्तानी एक्टर्स को भारत में बैन करने की है, तो मैं इसका फुल सपोर्ट करता हूं, क्योंकि हमने हमेशा पाकिस्तानी एक्टर्स को सपोर्ट किया है। यहां पर वो काम करते हैं, नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक देश हमें आतंकवाद देता रहेगा और हम उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचते रहेंगे। क्या कुछ कहा है दिलीप ताहिल ने बॉलीवुड की चुप्पी और साथ ही पाकिस्तानी एक्टर्स को जिस तरीके से भारत में बैन किया गया है, उस पर जरा सुनिए। देखो, इंडस्ट्री की खामोशी के बारे में, एक तो इंडस्ट्री जैसे आप कहते हैं, एक इंडस्ट्री एक यूनिट नहीं है, जैसे कोई कॉर्पोरेट होता है या पॉलिटिकल पार्टी होती है, जहां हाई कमांड का जो भी होता है सब वही एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक इंडिविजुअल्स की बात है तो उनसे पूछना पड़ेगा, और जिन्होंने इसका सवाल तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। मैं तो नहीं कह सकता हूं किसी के बारे में, मैं तो सिर्फ अपने बारे में बात कर सकता हूं। तो ना ही ये उचित होगा कि मैं किसी और आर्टिस्ट के बारे में बात करूं, या फिल्म इंडस्ट्री के और लोगों भी हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और हर इंडिविजुअल्स हैं, तो हर एक का अपना विचार और ख्याल है, तो उनसे ही पूछना पड़ेगा। देखो, ये ऐसा है कि जैसे हालात हैं अभी, तो जाहिर है कि उनके यहाँ पर आना और काम करना मुमकिन नहीं है। और जो एक्टर, उनके एक्टर या हमारे एक्टर या कहीं से भी एक्टर आते हैं और हमारे इंडस्ट्री में काम करते हैं, कमाई करते हैं, उनकी भलाई होती है, यहाँ पर वो हिंदुस्तान में रहते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, यहाँ पर कमाते हैं, तो फिर वहां जाके फिर हमारे खिलाफ ये सोशल मीडिया पे बोलना तो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही बुरी बात है और नहीं होना चाहिए। और अगर ये करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जहां आर्टिस्ट का एक्सचेंज होता है, तो मेरा ख्याल है कि ये हमेशा रहना चाहिए और ये एक्सचेंज होने चाहिए, कल्चरल एक्सचेंज होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक माहौल भी चाहिए। मैं ये भी मानता हूं कि ऐसा नहीं है कि चाहे वो कुछ भी करें और हम अपने रिलेशनशिप्स बढ़ाते रहें। तो फिलहाल जो निर्णय लिया है सरकार ने, वो उसका हम फुल सपोर्ट देते हैं, और जब तक ये हालात जो है, जब तक समझौता नहीं होता है और ये बात पाकिस्तान सरकार में और उनके आर्मी में ये बात समझ में नहीं आए कि वो इस तरीके से आतंक नहीं कर सकते, तब तक रिश्ते में ये दूरी और ये अंतर रहेगा।
और रहना भी चाहिए। तो बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर हैं दिलीप ताहिल, जो कि बॉलीवुड में विलन के रोल में हमें कई फिल्मों में नजर आए हैं और इस तरीके से उन्होंने अब बॉलीवुड के इन सो कॉल्ड हीरोज को मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्योंकि अब जनता इन्हें हीरो नहीं मान रही है। अब जनता शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान को हीरो नहीं मान रही है, बल्कि भारत की सेना उनके लिए हीरो बन चुकी है। ये साफ तौर पर सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। लेकिन दिलीप ताहिल ने यहीं तक वो नहीं रुके, उन्होंने दिल खोलकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने सेना के शौर्य को सैल्यूट किया और कहा कि जब हम इकट्ठे होते हैं, हमारी ताकत इकट्ठी होती है, हमारा नेतृत्व जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री करता है तो दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब मिलता है। ये भी दिलीप ताहिल ने कहा। क्या कुछ उन्होंने पीएम मोदी को लेकर, उनके नेतृत्व और भारतीय सेना के पराक्रम पर कहा है, वो भी सुनिए। सबसे पहले मैं पहलगाम आतंकी हमले में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। और ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, भारत के लिए एक बहुत गर्व की बात है। और वो इसलिए है क्योंकि इस बार हमारी सरकार ने हिम्मत दिखाई है और इसका श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के हौसले को जाता है। तो ये मैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहना चाहूंगा। जब इकट्ठे होते, हमारी जब ताकत इकट्ठी होती है और जब हमें सरकार की तरफ से अनुमति और इजाजत मिलती है तो हमारा जवाब मुंह तोड़ होता है। हमारे दुश्मनों को क्या हालत, आप सबको पता है क्या हुआ। वो 3 दिन के अंदर घुटने बल उन्होंने माफी मांगी और हार मान ली। तो दिलीप ताहिल यही नहीं रुके, उन्होंने दरअसल 2008 में जो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था और जब ये हमला हुआ था तब देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उन्होंने उस वाक्य का भी जिक्र किया और कहा कि उसमें हमारे कई पुलिस अधिकारी मारे गए थे, लेकिन तब सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था कि हमारी सेना में ताकत नहीं थी, फर्क सिर्फ ये था कि सरकार में हिम्मत नहीं थी। इस बार सरकार ने हिम्मत दिखाई, सेना को खुली छूट दी। इसका असर हम ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देख रहे हैं। इसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। किस तरीके से कांग्रेसियों पर भी जमकर बरसे दिलीप, वो भी सुनिए। पिछले जो हत्याकांड हुए थे भारत में, और हम जो मुंबई में है, तो हमें तो 208 में 26 नवंबर का जो हुआ था, जिसमें आवाम, मतलब हमारे लोग और विशेषकर पुलिस ऑफिसर और पुलिस के जो नौजवान थे, उनकी हत्या हुई थी। तभी भी सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया था। ऐसा नहीं है कि हमारे फौजों, जो हमारी सेनाएं, उनमें ताकत नहीं थी। फर्क सिर्फ ये था कि उस टाइम पे जो सरकार थी उनमें हिम्मत नहीं थी। जो अब की बार सरकार ने ये हिम्मत दिखाई है और अनुमति दी है फौजों को, और उसका असर हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में। और इसका श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के हौसले को जाता है। तो लगातार हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ बॉलीवुड के वो तमाम कलाकार हैं, वो तमाम एक्टर्स हैं जिन्हें देश ने हीरो माना, और जाहिर तौर पर फिल्मों में जो देखते हैं वॉर जैसी, जवान जैसी फिल्में ये बनाते हैं। लेकिन जब असल में देश में युद्ध जैसे हालात होते हैं, जब असल में देश की सेना के मनोबल को बढ़ाने की जरूरत होती है, तो ये तमाम एक्टर चुप्पी साध लेते हैं। और वजह है दरअसल इनकी फैन फॉलोइंग, जो कि पाकिस्तान से लेकर चाइना तक है। वजह है
इनके जो एक्टर्स इनके साथ काम कर चुके हैं, पाकिस्तानी एक्टर्स जो कि भारत में बैन हो चुके हैं, और उनके साथ इनके रिश्ते काफी अच्छे हैं। वजह है इनकी फिल्में जो कि भारत के अलावा पाकिस्तान से लेकर चाइना से लेकर अमेरिका तक रिलीज होती है। कहीं वो दरअसल उनकी फैन बेस न घट जाए, कहीं उनके व्यूअर्स न घट जाए, इसको लेकर भी जाहिर तौर पर ये छुपी है। वजह है तुर्की से कनेक्शन। आमिर खान की फोटो हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से तुर्की जाते हैं, वहां पर फिल्मों की शूटिंग करते हैं, वहां की फर्स्ट लेडी से मुलाकात करते हैं, वहां के राष्ट्र अध्यक्ष से मीटिंग करते हैं। तो ये कई सारी वजह है जिस वजह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बॉलीवुड के इन खान गैंग में सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन जैसा कि मैं शुरू से आपको जानकारी दे रही हूं कि इस बार बॉलीवुड को सबक सिखाने की जनता ने ठान ली है, और यही वजह है कि चाहे आमिर की फिल्म सितारे जमीन पर का ट्रेलर हो, चाहे फिर वो वॉर 2 जैसी मूवीज का जो कहीं ना कहीं पोस्टर है उसको शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं कि ये नकली देशभक्त हैं और नकली देशभक्ति से भरी ये मूवी लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे में बॉलीवुड गैंग का पूरी तरीके से बहिष्कार करना बनता है, ये सुपर फ्लॉप होनी चाहिए, ये भी लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से आने वाले वक्त में बॉलीवुड के इस खान गैंग को, या जो बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस चुप रहे सेना के इस प्रकरण पर, उन्हें किस तरीके से सबक सिखाते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।